आज हम आपको वीरफुली की कथा सुनाएंगे। एक गांव था। गांव में एक धनवान सेठ रहता था। सेठ जी की केवल 2 संतानें थी, एक बेटा एक बेटी। बेटी का शुभ विवाह पास के ही गांव में किया था। वीरफुली का पर्व आया, उत्सव आया, माँ की ममता जागी। बेटे से कहा, तो अपनी बहन के लिए वीरफुली लेकर जा। बेटे ने माँ की आज्ञा का पालन किया। वीरफुली लेकर बहन के घर जाने की तैयारी की। जाते जाते रास्ते में एक बड़ा अचरज हुआ। मार्ग में एक सर्प जलने के लिए जा रहा था। भाई ने उसे आवाज देकर रोका। सर्प को क्रोध आया। भाई से पूछा, मुझे जलने से क्यों रोका? अब मैं तुम्हें स्वाहा कर जाऊंगा। भाई को तो पसीने छूटने लगे, शरीर पानी पानी हो गया। सर्पदेव से प्रार्थना की कि आज मेरी बहन का वीरफुली का व्रत है, लौटते समय मुझे खा जाना। सर्पदेव ने कहा कि मैं मनुष्य जाति पर भरोसा नहीं करता हूँ, मानव धोखेबाज प्राणी है। भाई ने सर्प से कहा कि मैं यह भारा बांधता हूँ। सर्प महाराज, आप इसमें आराम करें, मैं अपनी बहन के साथ वीरफुली का एकाशना करके आने के बाद मुझे डस लेना। सर्प भारे में आराम फरमाने लगा। भाई ने घास का भारा सिर पर धरा, बहन के घर पहुंचा। भाई का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर बहन ने उससे पूछा कि घर में तो सब कुशल मंगल है। भाई ने कहा कि परिवार में कोई संकट नहीं है। बहन ने भोजन तैयार किया, वीरफुली की कथा सुनी, गेहूं की फुली सेकी। फुली सेकते सेकते बहन गाती थी कि धानी सेकू फुली सेकू, मारा वीराना वैरी सेकू, धानी सेकू फुली सेकू, मारा वीराना दुश्मन सेकू। गीत के प्रभाव से गठरी में बंधा सर्प जलकर मर गया। भाई बहन ने साथ बैठकर भोजन किया। थोड़ी देर बाद बहन की एक भैंस आई। भैंस घास के उस भारे को देख उसे खाने का प्रयत्न करने लगी। यह देख भाई तुरंत दौड़कर बाहर भारे के पास आया और सोचने लगा कि कहीं सर्प मेरी बहन को न डस ले। ईश्वरीय चमत्कार हुआ। भारे में बंधा सर्प बहन के गीत धानी सेको फूली सेको मारा वीराना वैरी सेको गाने के प्रभाव से भून कर स्वर्ण में परिवर्तित हो गया। बहन ने अचरज से भाई से पूछा कि क्या है। भाई ने बहन को समझाया कि सर्प मेरा शत्रु था, वैरी था। फूली सेकते समय तुम्हारे मंत्र के प्रभाव से वह जल गया और भुन गया। यह गहना अब तेरा और तेरी किस्मत का है। फिर भाई घर लौट आया। मार्ग में जो हुआ वह सब अपनी माँ को कह सुनाया। गहना बहन को दे दिया, यह भी बताया। पति का कहना सुनकर उसकी पत्नी ने अपना स्त्री रूप प्रकट करते हुए कहा कि आप तो मूर्ख है, भोले भाले हैं, अक्ल का कोई ठिकाना नहीं है। गहना बहन को दे दिया, तुरंत जाओ और गहना लेकर जल्दी लौट आओ। भाई ने अपनी स्त्री को हर तरह से समझाने का प्रयत्न किया। जगत का नियम है कि पुरुष सदैव स्त्री के अधीन रहता आया है। देवता भी देवियों के सत्ता का ही स्वीकार करते थे। पत्नी की जिद के आगे वह झुक गया और जा पहुंचा बहन के घर। बहन को सब कुछ बता दिया। बहन ने तो स्वर्ण का तोड़ा भाई को दे दिया। उसे लेकर वह घर लौटा और लौटते ही तोड़ा पत्नी के हाथ में थमा दिया। पत्नी के मन में पाप होने से तोड़े का सर्प बन गया और फूंक मारने लगा। भय के मारे उसने अपने पति से कहा कि इसे जल्दी से अपनी बहन को पुनः लौटा दो, यह तो हमारा काल है, महाकाल है। भाई ने सर्प को पकड़ा तो वह गहना बन गया। भाई ने जाकर बहन को सौंप दिया। इस कथा का हेतु यह है कि बहन को दिया हुआ कभी भी वापस नहीं लेना चाहिए। बहन की किस्मत का उसे ही मिलता है। जय वीरफुली। यदि आपको हमारी कथाएं पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय श्री